एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और 52 लाख का एलिज फ्रॉड। दिल्ली कोर्ट का ये ऑर्डर हर इंटरनेट यूजर के लिए एक वार्निंग है। ये केस है स्टेट वर्सेस दीपक वत्स, जहां एक हरियाणा जुडिशियल ऑफिसर एलिजली टिंडर के थ्रू अक्यूज्ड के कांटेक्ट में आई। कॉन्वर्सेशन हुई, ट्रस्ट बिल्ड हुआ और रिलेशनशिप डेवलप हुई। फिर अक्यूज ने इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस दिया और एलिजली 52.81 लाख ट्रांसफर करवाए। जब रिटर्न्स नहीं मिले और पैसा वापस नहीं आया तो ये मैटर कोर्ट तक पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ने देखा कि मनी ट्रेल कंप्लेनेंट के अकाउंट से डायरेक्टली लिंक थी और अक्यूज के चैट्स भी स्क्रूटनी में आए। इसी बेसिस पर दिल्ली कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हाईलाइट किया कि अगर कोई ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन का मिसयूज करके फाइनेंशियल डिसेप्शन करता है तो लॉ उसे लाइटली नहीं लेता। और यहाँ समझना जरूरी है कि कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं। सेक्शन 318 बीएनएस जो चीटिंग की बात करता है, सेक्शन 319 बीएनएस जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 316 बीएनएस जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करता है और सेक्शन 66 डी ऑफ आईटी एक्ट जो ऑनलाइन चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 318 बीएनएस 7 साल की सजा और फाइन के बारे में बात करता है। आईटी एक्ट 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन के बारे में बात करता है। तो अगर कॉन्स्पिरेसी या ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड प्रूव हो जाए तो कंसिक्वेंसेस और भी सीवियर हो सकते हैं। तो लॉ बिल्कुल क्लियर है, ट्रस्ट का मिसयूज करके पैसा लेना केवल अनएथिकल नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। और याद रखिए, अगर आप अपने हाथों से चोर को चोरी करने के लिए चाबी दे देंगे तो नुकसान का रिस्क और भी बढ़ जाता है। इसलिए ऑनलाइन ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है।